अभी हम है रायपुर के जो सबसे प्रमुख धरना स्थल है टूटा धरना स्थल में आवन जैसे कि टीचर देखा तो पूरा छत्तीसगढ़ सकला है छत्तीसगढ़ ले आ है मैंने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के टीचर है ठीक है मांग बहुत सारा है। कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुई है। लगातार हम 6 वर्षों से लगे हुए हैं एक ही वेतन पर और महंगाई इतने दिन दूना रात चौगना बढ़ रही है। हम महिलाओं से पूछिए कि हम किस स्तर में कैसे वर्क कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में छुट्टी को लेकर भी बहुत इशू रहते हैं आप लोगों में, तो छुट्टी को लेकर की शासकीय कर्मचारियों के हमारी मांगे जो है एकदम सिंपल है। हमारी 5 सूत्री की जो मांग है जो वैलिड भी है, जिसको हम मतलब वो हमारा अधिकार जैसा है। तो जो शिक्षक बना दिया गया है तो हमारे भी तो बाल बच्चे हमारा भी परिवार है, तो हमको भी अपने जीवन यापन करना है। महंगाई की दर पर बढ़ गई है। नवंबर 2020 से आत्मानंद की उद्घाटन किया गया है तो आज 2026 चल रही है, आज तक चौवन्नी की वृद्धि नहीं हुई है। अब देखना ही है कि आपके बच्चों की भविष्य गढ़ने वाले लोग हैं, उनके भविष्य आज किस तरह है टूटा धरना स्थल में। छत्तीसगढ़ के 403 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शिक्षक मान देखा तो आप मरा नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ में हरेंद्र और आप बिलाई टाइम देखे के शुरू कर चुके हो। अभी हम रायपुर के जो सबसे प्रमुख धरना स्थल है टूटा धरना स्थल में आवन जैसे कि टीचर देखा तो पूरा छत्तीसगढ़ सकला है छत्तीसगढ़ ले आ है मैंने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के टीचर है ठीक है मांग बहुत सारा है। लगातार बात उठ रही से कि शिक्षक मन के हक पर बात क्यों करी, तो बिलाई टाइम से कहना है कि यार शिक्षक मन के हक पर बात करी। दिल्ली नीट के प्रोटेस्ट सब दिखाई थे, झारखंड के प्रोटेस्ट भी चला था, के बात चला था दिखाओ थे, लेकिन अब जिम्मेदारी बन जाती कि छत्तीसगढ़ में जो ना आंदोलन चलाते छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक मन स्टूडेंट मन का हक के बात उठाते ओला दिखाए। बिलाई टाइम से चैनल है जहाँ मजबूती से आपने दिखाए प्रयास कराते बिला संविदा कर्मी बना पीछे। मैडम क्या कुछ मांग है लेकिन छत्तीसगढ़ के शिक्षक सकला है सर, हमारी टोटल 5 मांगे हैं। पहला, कलेक्टर समिति को जैसे रिस्पॉन्स सर ने अनाउंसमेंट किया था, कलेक्टर समिति को भंग कर शिक्षा समिति में मर्ज किया जाएगा, नहीं हुआ है, जो कि अभी तक शिक्षा समिति में मर्ज करने की बात की गई थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। दूसरा, वार्षिक वेतन सर 2019 से लोग यहाँ पे पदस्थ है, हमको नियरली 6 साल हो रहे हैं कि हमको यहाँ पे कार्यरत होते हुए। क्या पिछले 6 साल में कोई महंगाई नहीं बढ़ी? तेल, साबुन, सिलेंडर, पेट्रोल, क्या इन सब का रेट या बढ़ाने की प्राइस बढ़ा है? और साथ ही साथ इंश्योरेंस सर आप पीछे देख सकते हैं, किसी का इंश्योरेंस नहीं सर, हमारा किसी का इंश्योरेंस नहीं। आप पीछे देख सकती हैं जो हमारे साथी थे, इनका या तो दुर्घटना में या तो हार्ट अटैक या कुछ ऐसे ड्यूटी के दौरान इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सर इनका क्या, इनके परिवारों का कुछ ऐसे हमारे साथी जिन्होंने 3 महीने 4 महीने द्वारा इन्होंने ज्वाइनिंग किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। और सर पीएफ कटती है। आप सोचिए, हमको एक मुश्त जो सैलरी दे रही सिर्फ वही एक मुश्त सैलरी, हमारा कुछ नहीं है आगे पीछे, ना हमारा पीएफ कट रहा है, ना ही हमारी कुछ और हमको बेसिक सुविधाएं कुछ नहीं। तो कितनी सैलरी है सर हमारे यहाँ हर विभाग में सबकी अलग अलग है, जैसे असिस्टेंट टीचर के अलग है, व्याख्याताओं के अलग है, टीजीटी टीचर के अलग है, सबकी अलग अलग है, लेकिन एक मुफ्त सैलरी है सर। कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुई है। लगातार हम 6 वर्षों से लगे हुए हैं एक ही वेतन पर और महंगाई इतने दिन दूना रात चौगना बढ़ रही है। हम महिलाओं से पूछिए कि हम किस स्तर में कैसे वर्क कर रहे हैं। बच्चों को इतना अच्छा हमारे प्रदेश स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आज आप देखिए गवर्नमेंट की केवल सेजस के कारण सुधरी है ना। आपके प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जहां छत्तीसगढ़ का राज्य में सबसे निचले स्तर पर था, तो केवल हमारे सिर्फ सेजस के कारण, जो हमारी सेजस खुली है उसके कारण इनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया है। प्रत्येक वर्ष हम इतने सारे बच्चों को मेरिट में ला के देते हैं, उसके बावजूद हमारी वेतन वृद्धि नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की। ना हमारी पीएफ कटौती हो रही है, ना वेतन वृद्धि हो रही है, ना हमारी जो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति है ना उसको भंग किया जा रहा है, ना हमको शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से अगर हम बच्चों को एक अच्छा उज्जवल भविष्य उनका गढ़ रहे हैं तो हमारा भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है कि हमारी सरकार जो तत्कालीन सरकार है वो हमारे भविष्य को गढ़े, हमारे विषय में सोचे। अभी जो वर्तमान में छुट्टी को लेकर भी बहुत इशू रहते हैं आप लोगों में, तो छुट्टी को लेकर शासकीय कर्मचारियों को नहीं सर, हम लोगों को किसी भी प्रकार की छुट्टी में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होती है। 30 सेल हमको मिलती है और 3 ओएल मिलता है, लेकिन हमारा यही कहना है कि जब
हम भी नियमित शिक्षकों की तरह काम कर रहे हैं। उनको सभी प्रकार की छुट्टियों का लाभ मिलता है। गर्मी हो जाती है, समर वेकेशन, तो 30 अप्रैल के बाद उनको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हम लोगों को आना पड़ता है। हम काम करने से भी आगे पीछे नहीं देखते, ना ही हिचकिचाते हैं सर। हम बस ये चाहते हैं सर, यहाँ जितने शिक्षक साथी आए हुए हैं, हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए सर कि हम पिछले 6 सालों से उसी वेतनमान में काम कर रहे हैं सर, जिस वेतनमान में आज के समय में घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। माता पिता भी समय बहुत माता पिता की मेडिसिन हो गया, जो भी है, और खर्चे बहुत ज्यादा दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे पेट्रोल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो इस प्रकार की महंगाई है, बिजली बिल से लेकर के हर जगह बहुत महंगाई है। इस प्रकार की व्यवस्था में हम किस प्रकार से अपना घर चलाएंगे सर? तो बस उसी के लिए हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार हमारे अनुरोध को स्वीकार करे, और हमारे अनुरोध स्वीकार हम हाथ जोड़ के ही उनसे प्रार्थना कर सकते हैं सर कि वो हमारी मांगों को पूरा करे, और जिससे हम वापस जाके अपने बच्चों को तन मन धन लगा के पढ़ा सके सर। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं, इन सभी में बारी बारी से बात करने का प्रयास करूंगा। इनमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को छोड़ करके आए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर है। कहाँ से? हम लोग आए हैं पीएम श्री सेजा संभागढ़ चौकी से, और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे धरना देने के लिए। हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिसके लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करें। और हम लोग बहुत इंटीरियर जोन से आते हैं, जो राजनांदगांव के और आगे है 50। कितना वेतन आप लोग? अभी हम लोगों का, मैं लेक्चरर हूँ तो मेरा 38,100 है। काम चल जाता है उतना? नहीं, उससे काम नहीं चलता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंटीरियर में ही। परमानेंट श्रेणी में नहीं आते? नहीं, हम लोग संविदा शिक्षक हैं। हम लोग नियमितीकरण की मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जैसे नियमित कर दिया गया, वैसे हम लोग। भैया एक नारा लगा रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग के करके छत्तीसगढ़ से पहुंचे हुए हैं, और पानी वानी पूरा हाँ, गर्मी है इसलिए पानी वानी पूरा लेके आए हैं। हम सरकार के समक्ष हम अपनी मांग लेके आए हैं। आज हमारे जितने भी जो शिक्षक साथी है वो यहाँ उपस्थित है। हमारी मांगे जो है एकदम सिंपल है। हमारी 5 सूत्री जो मांग है, जो वैलिड भी है, जिसको हम मतलब वो हमारा अधिकार जैसा है। और जो सेजेस स्कूल है, आप देखते हैं कि अभी जितने भी बच्चे टॉपर निकले हुए हैं, वो मोस्टली जो है वो सेजेस स्कूल से टॉपर बच्चे हैं। हाँ, सेजेस स्कूल बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में सेजेस स्कूल बहुत ही अच्छा कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक महत्वाकांक्षी जो है योजना है, वो रहा है बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल है। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जिनके पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन वो पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो उसके लिए सबसे अच्छी योजना है जो हमारा स्वामी आत्मानंद स्कूल का योजना है। तो हम चाहते हैं सरकार इसको और एक्सप्लोर करें, आगे बढ़ाए इसको, ताकि बच्चों के हित में आए। और उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षकों की जो वेतन व्यवस्था है, वो चीजें वेतन विसंगति है, वो सारी दूर हो। नियमित आपकी मांगों को सुन ले जाएंगे। शिक्षा मंत्री अब तो दूर पर रहते हैं ना, वहाँ उनके निवास है, कभी उन लोगों के पास जाने का प्रयास किया आपने? मैं इसके लिए आसान्वित हूँ। मुझे सरकार पे भरोसा है कि वो हमारे शिक्षक साथी की बात जरूर सुनेगी, क्योंकि हम अपना सच में अधिकार मांग रहे हैं, और वो शिक्षकों के हितों के साथ साथ हम बच्चों के हितों को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। कितनी मांग है आप लोगों की? हम लोगों की टोटल 5 मांगे हैं। 5 सूत्री मांग है कि सबसे पहले कि जो कार्य जो रेगुलर टीचर करते हैं वही काम हम भी करते हैं, तो सेम समान कार्य के लिए समान वेतन, जो संविधान भी बोलता है, तो हमको समान वेतन मिले। पहली बात, हमारी जो वेतन विसंगति वो जल्दी दूर हो। हमको शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। जो हमारी जो पीएफ है, हमको एक मुफ्त वेतन मिलता है, पीएफ की कोई सुविधा नहीं है सरकार। हाँ, तो हमको पीएफ की है, पीएफ का सुविधा दिया जाए। और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश में संविदा नियम लागू है, वो संविदा नियम हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए। कम से कम वार्षिक वेतन विधि तो हो। हम 5 साल से 6 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, 1 भी रुपए हमारी बढ़ोतरी नहीं होती, और जो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, हम अपना जो घर है वो कैसे चलाएंगे? तो बस हम यही मांगे। दोपहर का वक्त है और आत्मानंद स्कूल के तमाम शिक्षक जो कि संविदा कर्मी हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और पसीने से तरबतर हैं, अपनी मांगों को लेकर के आए हुए पहुंचे हुए हैं। सर, मांग पूरी होने की संभावना क्या कुछ? बिल्कुल मांग पूरी होगी सर। जैसा कि हमें आज की स्थिति में जो मांग हमने रखी है,
वस्तु स्थिति में मांग बिल्कुल सही है। यदि हमको एक शिक्षक बना दिया गया है, तो जो शिक्षक बना दिया गया है तो हमारे भी तो बाल बच्चे, हमारा भी परिवार है, तो हमको भी अपने जीवन यापन करना है। आज महंगाई की दर पर बढ़ गई है। नवंबर 2020 से आत्मानंद की उद्घाटन किया गया है, तो आज 2026 चल रही है, आज तक चवन्नी की वृद्धि नहीं हुई है। तो हम भी तो आज एक शिक्षक की जब सर्विस कर रहे हैं और सभी कार्य को करने में निपुण है, तो बिल्कुल सरकार हमारी मांग को पूरी करेगी। सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन इसी सरकार को आप सभीयों ने स्थापित किया है, विरोध भी जारी है सर। नहीं, विरोध हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री का आज भी स्वागत करते हैं और लाइफ टाइम तक स्वागत करेंगे सर। विरोध नहीं है, हमारी मांग है। हम एक कर्मचारी हैं, जब सब हर कर्मचारी को मिल रहा है तो हमें भी मिल जाए जो हमारी जायज मांग है। जैसे हमारी 13 भी साथी मृत्यु के दर में चले गए हैं, देहावसान हो गए हैं, उनको आज तक चवन्नी की भी मांग पूरी नहीं हुई है, तो ये तो गलत है। अनुकंपा की कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, ESI की सुविधा नहीं है। ये तमाम मांग है, बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन सरकार को भी हमारी मांग को पूरी करनी चाहिए, जिससे हमें संतुष्टि मिल जाए और हम भी अपने जीवन जिंदगी को खुशी खुशी जी सके। तो ये आत्मानंद के संविदा शिक्षक हैं, मांग को लेकर के तूता धरने स्थल पहुंचे हुए हैं। बारंबार आपसे कह रहा हूं कि राष्ट्रीय लेवल में प्रोटेस्ट को सभी ने दिखाया, लेकिन भिलाई टाइम्स की जिम्मेदारी बनती है कि छत्तीसगढ़ में हो रहे प्रदर्शन को बेबाक तरीके से आपको दिखाए और छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत को आप देख सके। आपके बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक आजकल धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी मांग बहुत बड़ी है। तूता धरने स्थल में भूख प्यास में लोग बैठे हुए हैं। बैठिए। कहाँ से आए हुए दीदी? सेजस छावनी भिलाई से। भिलाई से। क्या है, लंच लेकर के आए हैं? सुबह से आए हैं खाली पेट, तो बैठकर लंच कर रहे थे। टाइम भी हो गया लंच। हाँ, खाए अभी कुछ खाए, अभी ठीक लगा। अच्छा, एक भाई साहब से बात करते हैं। क्या लाया लंच में? लंच में लाए पुलाव, वेज पुलाव। क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज पहला बार है, धीरे धीरे हमारी मांगे पूरी होगी। ये है तमाम जो युवा भी है और उससे उम्रदराज लोग भी है, जो अपने मांग को लेकर के, संविदा सिविलियन की मांग को लेकर के आत्मानंद सेजस स्कूल के टीचर है। तमाम देख सकते हैं, भी आपको नजर जाते हुए दिखेंगे, ये तमाम लोग हैं। अब देखना ही है कि आपके बच्चों की भविष्य गढ़ने वाले लोग हैं, उनके भविष्य आज किस तरह है तूता धरना स्थल में, जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। दिल्ली जैसा माहौल बन गया था। हम एक छत्तीसगढ़िया पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, भिलाई टाइम्स की जिम्मेदारी बनती है कि आपको छत्तीसगढ़ के उचित मुद्दों को दिखाए। हमने दिखाया। आपका क्या कहना है कमेंट पर बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय जोहार।